जी मैं कोई नाम नहीं जपता, मैं केवल माँ 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 ऐसा जपता हूँ। महाराज जी क्या मैं केवल माँ माँ कहूँगा तो माँ आ जाएंगी ना? महाराज जी मैंने कई उपासकों से सुना है कि माँ बहुत परीक्षा लेती हैं। महाराज जी जब माँ की दृष्टि हम पर पड़ जाए और वो परीक्षा लेना शुरू कर दें तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो परीक्षा ले रही हैं? पहली बात तो माँ भी तो भगवान का ही नाम है और उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। दुर्गा माँ या काली माँ ऐसे उनका चिंतन करो, उनका ध्यान करते रहो। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो? हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो और देवी का मंत्र भी जपो। माँ का मंत्र है ना दुर्गा सप्तशती में। और परीक्षा की बात तो जितना पढ़ाई होती है उतनी परीक्षा होती है। अगर हम 5 क्लास में पढ़ रहे हैं तो 5 क्लास की परीक्षा होगी, 10 वाली तो होगी नहीं। तो ऐसे ही वो जैसे परीक्षा ना हो तो हम क्लास बढ़ ही नहीं सकते, परीक्षा से ही क्लास बढ़ते हैं। हमें परिपक्वता मिलती है परीक्षा से। तो वो परीक्षा कोई हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं है, वो हमें परिपक्व करने के लिए होती है। जहाँ हम कमजोर होते हैं वहीं हमें पुष्ट किया जाता है, फिर आगे बढ़ाया जाता है। कृपा से हम आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, फिर गिर जाता है चिंतन, फिर खड़े हो जाओ, फिर चलो। एक बार 11 कदम चले, अब 12 कदम चलो। फिर गिर गए तो अब 13 कदम बढ़ाओ, फिर गिर गए तो 14 कदम बढ़ाओ। हमारा कदम एक बढ़ना चाहिए, हम पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। इस मार्ग में चलने वाला वही विजयी होता है जो हर बार गिरने पर कदम आगे ही बढ़ावे, पीछे नहीं। जैसे सूरवीर योद्धा होता है, जब घाव होता है तो और वो शत्रु की तरफ लड़ने के लिए जोश में हो जाता है। ऐसे यदि हम गिरे तो हमें और जोश हो जाना चाहिए और हम भगवान की तरफ और भागें। फिर गिरे तो फिर भगवान की तरफ भागें, तो एक दिन भगवान हमारे को इतना मजबूत कर देंगे कि हम गिरेंगे नहीं।